तो क्या है कि वर्गो असेंडेंट है ना, तो वर्गो इज अ साइन ऑफ बेसिकली सर्विस। अब ओके। लगन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लगन ही पूरा चार्ट जो है ना वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो लगन में वर्गो आ गया है, तो सर्विस या कह लीजिए दूसरों के काम आना और इस तरीके की चीजें ज्यादा शो करती हैं, जो ना इंटरनल ओके। मेंटालिटी है। ठीक है, अब वो फिफ्थ हाउस में बैठा है विद फोर प्लैनेट्स, सन, मरकरी, सैटर्न एंड मार्स। मतलब चार प्लैनेट्स बैठे हैं, मरकरी लगन लॉर्ड है। ठीक है, वो फिफ्थ हाउस में बैठ गया है इन द साइन ऑफ केप्रिकॉन। तो ना वो प्रोफेशन भी ऐसा ही शो करता है, जैसे ना सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री होगी और किस चीज से रिलेटेड फिफ्थ हाउस चमकने का है। तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाता है जैसे मार्केटिंग करना, या कह लीजिए कि लोगों को प्रेजेंट करना। एजुकेशन का भी अच्छा। घर है, तो एजुकेशन रिलेटेड हो गया। ठीक है, देन D9 के अंदर जो सन, मरकरी एंड जुपिटर जो है वो लगन में आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये और ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया उस तरीके की चीजें जो मार्केटिंग से रिलेटेड, या कह लीजिए कि मेनली मेरे को जैसे मार्केटिंग हो गया। और हाँ। उसके बाद D10 के अंदर जब हम आते हैं, तो क्या है कि लियो का साइन राइज हो गया है। अब लियो क्या है, ओके। फिफ्थ, 5 नंबर का साइन जो है, ये एक तो 12वें घर से आ रहा है, 12th हाउस का हम्म। साइन हो गया। ठीक है, यस। प्लस लियो इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। एंड ओके। लियो का जो लॉर्ड है सन, वो बैठ गया है 11th हाउस में मरकरी के साथ जाके। तो ये ना नेटवर्क नेटवर्किंग का बेसिकली कॉम्बिनेशन बन रहा है कि लोगों से कनेक्ट करना। तो सोशल मीडिया हो गया, या कह लीजिए ओके। कि कई सारे ग्रुप्स को मैनेज करना, क्योंकि सन जो है वो मैनेजमेंट का कारक है। ठीक है, एंड ओके। लियो साइन इज ऑल्सो अबाउट मैनेजमेंट। तो मेरे को ना ये इस तरीके का चार्ट दिख रहा है जिसके अंदर यू हैव टू कनेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल ओवर, जैसे टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर। क्योंकि और हम्म। जेमिनाई इज ऑल्सो अबाउट सेल्स। तो सेल्स को प्रमोट करना, कुछ या किसी चीज की ट्रेडिंग करना, कुछ इस तरीके समझा। का प्रोफेशन है क्या सर अपना? हाँ सर, वही है। तो मैं टेक्नोलॉजी पे ही काम करता हूँ, और टेक्नोलॉजी को मतलब कि मार्केट करना, तो लगभग वो काम है। मेरा दो काम रहता है ऐसे, टेक्नोलॉजी बनाना, लाइक प्रोडक्ट मैनेजर जो होता है, सॉफ्टवेयर बनाना, और सॉफ्टवेयर को ओके, मतलब थोड़ा एडॉप्शन बढ़ाना उसका। तो काइंड सॉफ्टवेयर ऑफ का एडॉप्शन वही। तो हाँ मार्केटिंग सर। भी हो गया एंड मार्केटिंग भी। डेवलपमेंट भी हो गया। यस सर, दोनों है। डेवलपमेंट और मार्केटिंग दोनों का काम करता हूँ मैं। ओके, ओके, सही है। ठीक है सर, मैं वही बेसिकली, क्योंकि लगन का मालिक ना आपका बहुत प्रोमिनेंट है, आत्मकारक भी है। तो सारा चार्ट जो है ना वो वही चीज के थ्रू चल रहा है। एंड मैं एक दो चीजें और कंफर्म करूंगा सर, चार्ट तो काम कर रहा है फिर भी। यस सर। आपको बेसिकली क्या है कि जो आपने सवाल लिखा है ना, कि एक सवाल है कि करियर इज नॉट प्रोग्रेसिंग, दूसरा सवाल है करेक्ट। इट इज नॉट एट इट्स पीक। हाँ ठीक है, तो ना ये दोनों सवालों में ना मैं आपको जो मैंने इंटरप्रेट करा, मैं अपनी इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ, फिर हम आपकी बात पे आएंगे। सर। करियर प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, ये तो आउटकम है। ठीक है, वो पीक पे नहीं है ना, ये आपके इंटरनल फीलिंग है। तो मैं वो इंटरनल फीलिंग पे ज्यादा काम करूंगा, सो दैट के वो सेटिस्फैक्शन भी आए, कंटेंटमेंट भी आए। और जब अंदर कंटेंटमेंट आएगी तो करियर बहुत अच्छा काम करेगा, करियर भी अच्छा काम करेगा, और भी जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, वो सारे, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस, बिकॉज आप इंटरनली खुश होगे। ओके। ठीक है, तो ठीक है। दो तीन चीजें मेरे को थोड़ी सी कंफर्म करनी है, सो दैट मेरे को ये पता लग जाएगा इनर साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है। अ, एक तो ये सबसे पहले मेरे को पता करना है कि आप परिवार के नाम के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, मतलब ज्यादातर काम जो करते हैं वो इस ये सोच के करते हैं कि परिवार का नाम खराब ना हो जाए, तो मैं ये काम नहीं करूंगा या ये काम नहीं करूंगा। हाँ सर, मैं मॉरली काफ़ी ये हूँ कि जो करूँगा सही करूँगा, तो वो सोच के करता हूँ हमेशा। ठीक है, दूसरा सर, नॉन ब्रांडेड सामान लेना पसंद नहीं है, ब्रांड का ही सामान लेना, मतलब ऐसा ही सामान लेना है जो रिकग्नाइज्ड हो। और हाँ लाइफ में सर, कई ये। सारी चॉइसेस, लाइफ में कई सारी चॉइसेस आपने इसीलिए करी होंगी क्योंकि एक रिनाउंड कंपनी से आ रहे हो और नॉन रिनाउंड कंपनी से आ रहे हो, तो मैंने नहीं करना। हाँ सर, ये काफ़ी प्रोमिनेंट है वो।
मैं हमेशा टॉप ब्रांड ही लेता हूँ, मतलब ठीक है। लाइक अगर मतलब कि वट एवर द बेस्ट आई कैन बाई, मतलब विद इन माई अफोर्डिंग लिमिट्स, तो मैं वो लेता हाँ हूँ, हाँ, लेकिन what you said is एग्जैक्टली very correct, एग्जैक्टली। 200% ठीक है। correct. ठीक है सर। ऑल्सो मेरे को ना ऐसे लगता है जैसे बहुत सारे लोग ना लाइफ जी रहे होते हैं और चीजें कर रहे होते हैं, बट आप ना अपने लिए रूल्स बना बना के काम करते हो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है। मतलब कि जब तक मेरे को, अगर मान लीजिए कि लाइक यू सेड कि आपने ब्रांडेड सामान खरीदा, तो मैं तभी खरीदूंगा इफ आई हैव विनिंग समथिंग, अदरवाइज आई वोंट बाय दैट थिंग, सो आई हैव सच काइंड ऑफ रूल्स फॉर माई सेल्फ। ओके। कोई डायरी वायरी भी बना के रख, मतलब मैंने ऐसा पैटर्न देखा है कि ना एक डायरी रहती है, उसके अंदर लिखा होता है कि आज मैंने ये चीज टिक कर ली। कुछ हाँ ऐसा भी हाँ हाँ। पैटर्न आपने या फोन में नोट्स हर बना दिन, रखे हैं? हर दिन सुबह उठ के वो कंप्यूटर में नोट्स रहता है कि ऐसा ऐसा काम करना है, तो हर दिन सुबह उठ के काम करता हूँ नोट्स पे, उसके बाद बहुत काम बढ़िया। करता हूँ। बहुत बढ़िया। ऑल्सो अब मैं कॉन्ट्राडिक्टरी बात भी होगी आपके लिए, शायद ये सुनने में लगे करेक्ट, आपको, बट क्योंकि बिहेवियर को मेरे को जानना है ना, तो मैं पूछ रहा हूँ। करेक्ट। मेरे को ना ऐसा चार्ट दिखा कि बाहर से तो चलो आप जैसे भी हो, अंदर से ना आप बहुत कंपैशनेट हो और ना रिएक्ट नहीं कर पाते, मतलब किसी को डांटने के टाइम पे ना यू आर टू सॉफ्ट टू रिएक्ट टू देम। हाँ, फिर नहीं होता है मेरे से ये, मतलब कि आई कैन नॉट बी स्ट्रिक्ट विथ माय सबऑर्डिनेट्स और व्होएवर, मतलब उतना असर्टिव होकर नहीं बात कर सकता हूँ मैं, वो है। ठीक है। ठीक है, इसका ये एक्सटेंशन है सर। मतलब ऐसा होता है आपके साथ कि जब भी आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो तो यू हम्म। क्राई, मतलब रादर देन वो फ्रस्ट्रेशन निकालने से बेहतर यू क्राई इनसाइड यू, या अकेले में बैठ के रो लेते हो कि चल यार ऐसे सॉल्व हो जाएगा। हाँ, वो थोड़ा फीलिंग रहता है वैसा, राइट व्हाट यू सेड, जो होना है हो जाएगा ठीक है। सॉल्व, आई गिव अप समटाइम्स, या। ओके। ओके। ठीक है। ये सर मेरे को चार्ट समझ में आ गया है। दो तीन चीजें और हैं, ये ना मैं ड्यूरिंग द कॉन्वर्जेशन कंफर्म करूंगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा और मतलब जो आपने बोला ना स्टैग्नेंसी आ रही है अभी, वो स्टैग्नेंसी का एग्जैक्ट कारण जो है ना, वो धीरे धीरे आगे चलते हैं। मेरे को सिर्फ एक ये चीज बता दीजिए, 2019 से 20 वाला जो साल था आपका, हम्म। यस सर। इस टाइम पे बेसिकली कोई बड़ा स्टेप लिया था आपने, या तो इंडिया से बाहर गए होंगे या फिर कोई पढ़ाई हाँ के हाँ लिए हाँ। कुछ? एक्चुअली सर, मैं इंडिया में ना काफ़ी एक बड़ी कंपनी में काम करता था, लाइक वन ऑफ द टॉप कंपनीज, एंड आई हैड अ गुड सैलरी, बट देन आई डिसाइडेड टू हम्म। लीव दैट कंपनी एंड मूव टू अ डिफरेंट कंपनी, और उसके बाद मैं इंडिया से बाहर निकल गया। मतलब कि इंडिया ओके। के बाहर मैं एक छोटी कंपनी में काम करता हूँ, बट इन इंडिया मतलब वो रेपुटेशन था कंपनी का, वो ब्रांड था, बट आई वाज वर्किंग देयर फॉर 7 years, बट आई डिसाइडेड टू लीव इट इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन माय कंफर्ट जोन एंड एवरीथिंग। 2024, मेरे को लगता है कि 2024 में आपको कोई सेटबैक आया था क्या, कोई पैसों से रिलेटेड, या अ, कोई सो बॉस से कोई सेटबैक आया हो, या फादर फिगर से किसी, फादर सर। मतलब कहीं से मेरे को बेसिकली 2024 वाला जो टाइम पीरियड दिख रहा है ना, यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी फिर से दिख रही है, तो मैं वो कंफर्म हाँ सर, करना चाह रहा हूँ कि 2024 में, 2024। ये सर 2024 में एक्चुअली मेरे डैड को थोड़ा सा मतलब कि प्रॉब्लम हो गया था, मेडिकल प्रॉब्लम आ गया था उनको, तो वो एक था। ओके। और मेरा प्रमोशन बोलने के लिए होने वाला था, लेकिन दैट टाइम माय बॉस क्विट्स, फिर मेरा प्रमोशन रुक ओके। जाता है, तो फिर वो नेक्स्ट ईयर होता है, विच इज लाइक 2025, विच इज लास्ट ईयर, तो ये दोनों चीज तो थे, मतलब अगर मैं बताऊं। ओके, तो दोनों जगह से आया, बॉस से भी आया, फादर फिगर, मतलब फादर की भी तबीयत खराब हुई उस साइड। यस सर।